हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल कैंपस में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोग के समक्ष सेमी सर्किट के बारे में अभी डिटेल्स बताएंगे। जिस तरीके से हमने कल बताया था कि आपको सर्किट के बारे में, उसी तरीके से एज ए फिगर ड्रॉ करते हुए हम सेमी सर्किट के बारे में डिटेल सेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, कल हम क्या बताए थे, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या था? एक सर्किल था। अब ये जो राउंड जो चल रहा है, ये राउंड जो थी, इसको क्या करते थे कल? परिधि। ठीक है। यदि परिधि के दो शीर्षों को आपस में मिलाते हैं तो इस लाइंस को क्या कहते थे? कॉर्ड, जिसे जीवा कहा जाता है। ठीक है। अब जब हमारे चलिए, ये क्या था? ये अगर इस लाइंस को मिलाते थे केंद्र से होते हुए परिधि के दो शीर्षों को, तो इसे कहा जाता था क्या? डायमीटर। इसे क्या कहते थे? डायमीटर। ठीक, जिसे डी से सूचित करता है। यदि ये लाइंस है, यदि इस लाइंस को यहां से मिला दीजिए तो ये क्या कहलाता था? रेडियस। ठीक, जिसे त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, और ये डायमीटर का हिंदी कहते थे व्यास। ठीक। अब देखिए, और एक और बात बताए थे कि मान लीजिए ये कोई दो बिंदु है, परिधि पे कोई दो बिंदु है, ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये ए है और ये बी है। अब ये लाइंस के जो ये जो डिस्टेंस होती है, ये इसको क्या कहते हैं? आर्क, जिसे हम चाप कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और इसे एल से सूचित किया जाता है, स्मॉल एल से। ठीक। अब देखिए, एक और चीज हम थोड़ा सा ये देख लीजिए, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ये कोई पॉइंट्स हो गए। यदि इस पॉइंट्स को मिलाते हुए कि कोई लाइंस खींची जाती है, ये रेखा जो खींची जाती है, इसको कहा जाता है टेंजेंट लाइन। इसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम लोग, और इसके बाद वृत्त का परिधि बताए हुए थे कल कि 2πr होता है, और इसका इसके अंदर परिधि के अंदर जो का ये जो क्षेत्र है, इसी को एरिया कहते हैं। ठीक है। और इसी को निकालने के लिए हम लोग कल बताए थे कि πr² होता है। ठीक है। कल हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं सेमी सर्किल के बारे में। देखिए, ये वृत्त हो गया। ठीक। अब ये केंद्र है। ठीक। अब ये क्या है? ये व्यास, जिसे हम ये मान के चलिए ओ, ये बी और ये ए। तो हम लोग थोड़ा सा यह देखिए, आज सेमी सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। सेमी सर्किल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अर्धवृत्त। ठीक। अब देखिए, अर्धवृत्त कहते हैं किसका है? कहने का मतलब, वृत्त को जब दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, अर्थात दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो प्रत्येक हिस्सा को अर्धवृत्त कहते हैं, जिसे सेमी सर्किल कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, सेमी सर्किल कहने का मतलब है दो बराबर भागों में, तो इसको तो दो बराबर भागों में बांट दिया है, ये अर्धवृत्त हो गया, ये भी एक अर्धवृत्त हो गया। ठीक। किसी एक को या तो ऊपर वाले को हम डिलीट कर सकते हैं इस लाइंस को, या नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं। तो किसी एक को जो है डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मान चलो हम ऊपर ये डिलीट कर देते हैं। ठीक। अब ये डिलीट करने के बाद ये क्या बन गया? अर्धवृत्त बन गया। अब जो देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को डायमीटर कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये इसी को कहा जाता है डायमीटर। ठीक है। जिसे हम व्यास कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बताए थे? इसको क्या कहा जाता है? रेडियस, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। कल जिस तरीके से
वृत्त का परिधि बताए थे, उसी तरीके से अर्धवृत्त का भी परिधि होता है और इसका एरिया होता है। एरिया निकालने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्रफल हो गया, इसके अंतर्गत ये जो टोटल क्षेत्रफल जो हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये टोटल एरिया, इसी का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पुनः क्या क्या जाने कि वृत्त में भी क्या होती है, अर्धवृत्त में क्या होती है, व्यास होती है। व्यास क्या हो गया, व्यास जिसे हम डायमीटर कहते हैं, डायमीटर ये व्यास हो गया, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। और इस ये क्या हो गया, डी बराबर ए बी लिख सकते हैं ना। अब है रेडियस, रेडियस जिसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम आर से सूचित करते हैं और ये क्या हो जाएगा, आर बराबर ओ बी बराबर ओ ए। क्लियर, तो हम पहले बता चुके हैं क्या, आर बराबर d/2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d बराबर 2r। ठीक, अब हम आगे आते हैं इसमें अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि इसी को कहा जाता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। ठीक, तो अब देखिए उसमें क्या बताए थे कि आपको 2πr, जब अर्धा है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे ना। अब लेकिन थोड़ा सा उसमें इसमें क्या करना कि जैसे ही अर्धवृत्त ऊपर का भाग जैसे ही हटा तो ये डायमीटर एक्स्ट्रा हो गया ना, ये डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा हो गया। जैसे ही एक्स्ट्रा हो गया तो इसी को हम जोड़ देंगे, तो इसको क्या करेंगे d, तो कहने का मतलब ये 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना πr प्लस d बराबर हम लोग क्या जानते हैं 2r, तो यहाँ पे हम 2r लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम आगे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, r इसमें मान के चलिए दोनों में है तो इसलिए हम क्या करेंगे r कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। पुनः हम आगे आते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है आपको, वृत्त का क्या होता था पाई आर स्क्वायर, तो बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या अर्धवृत्त का। और इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, अब जो है इसको, लेकिन हाँ इसका यूनिट जो हम हमेशा लिखेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अगर मान के चलिए सीएम, अगर सीएम रेडियस का वैल्यू यदि सीएम में हो तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा, यदि मीटर में ये हो, मीटर में यदि रेडियस हो तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन से जल्दी समझता है लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन से लेते हैं। देखिए कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 7 cm हो तो अर्धवृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का जो है आपको क्या है त्रिज्या 7 cm दे दिया, तो कहने का मतलब है वृत्त रहे तो ये ऊपर से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितना दिए हुए 7 cm। क्लियर, अब जैसे कि अगर मान के चलिए ये त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि r 7 cm है ना,
7 cm। अब हम क्या बता चुके हैं कि अर्धवृत्त का जो होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि क्या बताया यहाँ, r इंटू π+2 ये होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, r कितना है 7 और इंटू पाई का मान कितना है 22/7 और +2, तो ये हो जाएगा आपको 7 इंटू, अब इसको जो है कितना हो जाएगा, ये 36 है ना। इस दोनों को ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 22 और +14, तो ये 36 इंटू 7, तो इसको हम 7 इंटू 36/7, ये कैंसिल, ये हो जाता है 36 cm। क्लियर। अब जो है पुनः आगे देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या बताया है, वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग कर देंगे। तो ये देखिए ये क्या है 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2, ये 7 कैसी, ये 2 से ये 11, तो कहने का मतलब ये है 77 cm²। इसका क्या निकल गया, एरिया निकल गया, क्षेत्रफल भी। इस प्रकार से हम आज अर्धवृत्त के बारे में डिटेल से जाने। अब आज की क्लास हम पुनः यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले क्लास में आप लोग को सेक्टर सेगमेंट के बारे में डिटेल से बताएंगे। इस क्लास को कंटिन्यू इस तरीके से डेली चलते रहेगा, और आप लोग को जो भी हो दिक्कतें वो सब इस पे आके कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद।